नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन कोरोना महामारी के चलते सभी लोगों को पढ़ाई बाधित है। तो दोस्तों, हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को पढ़ाई में मदद मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग एक मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है द्विधारी संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आया था, बहुत लोग हमसे ये पूछे कि सर कितना भी बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है फिर भूल जाते हैं। कुछ ऐसा टेक्निक तरीका बताइए जो दिमाग में हमेशा छप जाए। तो दोस्तों, आपके लिए हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो बेहतरीन ढंग से एकदम बेसिक लेवल से ट्रिक मेथड बताया जाएगा। एक ट्रिक मेथड और आपको बेसिक मेथड भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग द्विधारी संख्या स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज को पहले देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, आप जानते हैं कि संख्या जो है, अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने अंक होते हैं। ये सभी अंकों से मिलाकर संख्या बनती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो। तो इसे हम लोग डेसिमल नंबर या दाशमिक संख्या भी कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं दाशमिक संख्या। यानी इसको हमको लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए, सामान्य संख्या को लिखने के लिए हमें ये 10 अंकों की जरूरी पड़ेगा। लेकिन हमें द्विधारी में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में, कि इसमें केवल हमको 2 अंक का जरूरी पड़ता है, एक 0 और एक 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक 0 और केवल एक 1 का हम प्रयोग करके ये पूरा मैथ इसका हम लोग बना लेंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से इसका बनता है। तो देखिए दोस्तों, द्विधारी संख्या एक क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि 29 एक संख्या लिखा हुआ है, 29। इसको द्विधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर में इसका क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, बनाने का फर्स्ट तरीका देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। इसको भाग विधि से कैसे बनाते हैं। तो इसको करना क्या रहता है दोस्तों, कि सबसे पहले इसको 2 से भागा दिया जाता है। चूंकि 2 से भागा देने का रीजन है कि हम लोग 1 और 0, ध्यान दीजिएगा, 0 और 1 ये केवल 2 अंक का ही प्रयोग होता है द्विधारी बनाने में। 0 और 1 मात्र 2 अंक का ही प्रयोग करते हैं द्विधारी संख्या को बनाने में, इसलिए हमेशा 2 से भागा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से भागा देंगे तो ये 2 से 14 मरतबे, शेष बचेगा 1। फिर दोस्तों 2 से भागा देंगे तो 7 मरतबे कट जाएगा, तो शेष बचेगा कितना, 0। फिर दोस्तों 2 से भागा देंगे तो 2 × 3 = 6, शेष कितना बचेगा, 1। फिर दोस्तों 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, शेष बचेगा कितना, 1। तो दोस्तों अब इसके बाद भाग तो लगेगा नहीं, तो हम लोग का जो बाइनरी नंबर आया, बाइनरी संख्या आया, वो नीचे से दोस्तों ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 1 1 0 और 1 1 1 0 1। हम लोग का दोस्तों ये आंसर हो गया। और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा 0 और 1 2 ही अंक मिला करके बाइनरी यानी द्विधारी संख्या को बनाया जाता है। इसलिए 2 अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए 2 कोष्ठ में हम लोग लिख देते हैं और 2 से भागा देते हैं। तो दोस्तों, ये तो फर्स्ट तरीका हुआ बनाने का, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि, कि 2 से भागा दिए और जो पूरा कट गया तो 0 लिखे और शेष बचा तो 1 लिखे। और इसको हम लोग बना लिए इस तरीका से। एक विधि और है दोस्तों,
कि हमसे क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में 29 और कह दिया कि इसको लिखिए बाइनरी नंबर में, तो करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको करेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 का दुगना करेंगे 2, फिर 2 का दुगना करेंगे 4, फिर 4 का 8, 8 का 16। अच्छा दोस्तों, इससे आगे नहीं करेंगे, हम लोग अंक को पकड़ेंगे कि कौन सा अंक दिया हुआ है। अंक है 29, अगर 16 का दुगना 32 करेंगे तो 29 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो अंक हमको निकालना है उससे कम ही लिखें। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें से देखिएगा कि किसको किसको जोड़ने से 29 आ जाता है। तो 16 8 24, 24 से 4 28 चलेगा, 28 28 से 1 29, यानी 2 को नहीं जोड़ना पड़ा। तो दोस्तों जिसको जिसको हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसको जिसको जोड़ेंगे जिस अंक को, उसके नीचे 1 लिख दीजिए। इसको जोड़े हैं 1 लिख दीजिए, इसको जोड़े हैं 1 लिख दीजिए, इसको जोड़े हैं 1 लिख दीजिए। और जिस अंक का प्रयोग जोड़ने में नहीं किया गया है उसको नीचे लिख देंगे 0। तो दोस्तों हम लोग का जो संख्या है वो बन के तैयार हो गया। तो एक विधि दोस्तों ये है जो हम लोग गुना करके बनाए हैं कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16। और एक विधि है भाग विधि। तो चलिए दोस्तों एक और प्रश्न को देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में, ताकि हम लोग का क्लियर हो जाए। चलिए तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा और क्वेश्चन को लेकर के किताब को अपना खरीद लीजिएगा, उसको बनाइएगा। तो इसको दोस्तों मिटाते हैं और अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों एक अंक है 123। 123 को अगर हमें बनाना होगा दोस्तों, तो हमने तो 2 विधि बताया है, आप किसी भी विधि का प्रयोग करके बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो 123 का जो है हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे 123 को बनाएंगे, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 123 को तो सबसे पहले दोस्तों 2 से लगाएंगे, तो 2 छक 12 और 2 एकम 2, तो शेष कितना बचेगा, 2 61 दूना 122, शेष 1 बचेगा। फिर दोस्तों 2 से लगाएंगे, तो 2 से 30 मरतबे, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। 2 से लगाएंगे तो 2 से 15 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं शेष बचेगा, तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 7 मरतबे लगेगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 1। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 मरतबे बचेगा, एक शेष 1 बचेगा। फिर दोस्तों 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 1 शेष बचा। अब चूंकि दोस्तों अब तो 1 में 2 से भागा लगेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1। दोस्तों इसको हम हॉल में 2 कर देंगे, यही हम लोग का आंसर हुआ। चलिए एक विधि और बताए थे दोस्तों, देख लीजिएगा कि जो संख्या दिया है 123, इसको एक विधि से और कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोले हैं 1 ले लीजिएगा, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 8 16 32 64 है, और 64 का दुगना करेंगे तो 128, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मत लिखिएगा, हमको वही अंक लिखना है जो इससे कम हो, ज्यादा नहीं। अब देखो दोस्तों जोड़िए, किसको किसको जोड़ने पे 123 हो जाता है। तो 64 32 16 8 4 2 1, इतना में किसको किसको जोड़ेंगे कि जोड़ला पर 123 हो जाएगा। जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 2 22 22 1 23, यानी 4 को छोड़ना पड़ा दोस्तों। तो 4 को छोड़ना पड़े, यानी कहने का मतलब कि इसको नहीं लिए हैं तो 0, इसको 1 1 1 1 0 1 1। दोस्तों यही हम लोग का आंसर हो गया। तो है ना दोस्तों आसान। उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का सिंपल तरीका समझे होंगे। एक ये विधि है भाग विधि के द्वारा और एक विधि ये है। तो जिस भी विधि का दोस्तों आप प्रयोग करके चाहे एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने आपके सामने इस सारे प्रश्न जो था दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको बता दिया। अब एक जो दोस्तों और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग अंक से बाइनरी नंबर निकाल लिए। कभी कभार एग्जाम में आपको बाइनरी से अंक पूछ देगा। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जैसे पहला क्वेश्चन हम बताए थे 29, पहला क्वेश्चन बताए थे 29, 29 का क्या आंसर आया था दोस्तों, याद है? चलिए, नहीं याद है तो हम फिर से हम देखते हैं। 1 2 4 8 16, 29 का लिए थे कि 16 8 24, 24 4 28, 28 1 29, 1 0 1 1 1, दोस्तों यही लिए थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि 1 1 1 0 1 ये किस अंक का बाइनरी नंबर है, ये किस अंक का है, ये बाइनरी नंबर किस अंक का है, क्वेश्चन पूछ देगा। तो देखिए दोस्तों बनाने का तरीका क्या है, जो हम लोग का अंक है सबसे लास्ट में, वहां आप 2 के पावर 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 2 के पावर 0, उसके बाद देखिएगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, लगातार लिखते चल जाइएगा। किसी के पावर 0 बराबर दोस्तों 1 होता है, तो 2 के पावर 0 बराबर कितना, 1, 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 के सामने 0 था तो 0 को हम लोग नहीं लेते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 0 बराबर किसी के पावर 0 बराबर 1 हुआ, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब 2 के पावर 1 2 हुआ, 2 में 0 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, ये 2 0 हो जाएगा। समझ रहे बात ना? इसलिए केवल हम लोग का यही अंक का प्रयोग होगा। तो 16 है 8 24, 24 4 28, 28 है 1 29। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दाशमिक संख्या यानी 10 अंकों की जो संख्या होती है उससे बाइनरी नंबर के निकालते हैं, और बाइनरी नंबर से जो 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग करके बनाते हैं, वो बाइनरी से किस तरह हम लोग दाशमिक निकालते हैं और दाशमिक से किस तरह बाइनरी निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग किसी एक किताब को देख लीजिएगा, किताब को पकड़ लीजिएगा और वो किताब का सारा क्वेश्चन दोस्तों आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही मजेदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे।